प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न। प्रिय दोस्तों, बहुत से दोस्तों का ये प्रश्न था कि पुखराज सभी लोग धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पुखराज धारण करने के क्या फायदे होते हैं, और कोई ऐसा ग्रह कुंडली में हमें बताया जाए जिसको अगर हम पॉजिटिव कर लें तो लमसम हमारी सारी समस्याओं का हल कर सके या सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, जैसे शिक्षा का डिपार्टमेंट, ज्ञान का डिपार्टमेंट, शादी का डिपार्टमेंट, संतान का डिपार्टमेंट, डेली इनकम का डिपार्टमेंट, और इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट, व्यवसाय का डिपार्टमेंट, नौकरी का डिपार्टमेंट, भाग्य का डिपार्टमेंट। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जो अगर एक भी कुंडली में पॉजिटिव हो जाए तो सारी कुंडली को संभाल लेता है, और अगर उसकी डिग्री कुंडली में कम है तो उसको कैसे हम पॉजिटिव करें, आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और पुखराज जो रत्न है, इसको कौन कौन से लोग धारण कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं, आज हम इसके ऊपर एक लगन कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि पुखराज रत्न किसको धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए, और पुखराज रत्न धारण करने के क्या फायदे होते हैं। पुखराज रत्न है वो बृहस्पति देव के लिए पहना जाता है। अगर बृहस्पति देव कुंडली में योग कारक हैं और उनकी डिग्री अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न को धारण किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति, बृहस्पति देव योग कारक है, मार्क है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, कहाँ वो बैठा है, डिग्री कितनी है, कारक घर, बृहस्पति देव को कुंडली में कौन कौन से घर मिले हैं, और उसकी अगर पावर कम है तो उसको कैसे बनाएं। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे कुंडली में अगर बृहस्पति देव कुंडली में योग कारक हो तो योग कारक बृहस्पति कहाँ हो सकता है। पहली बात तो अगर बृहस्पति अपने ही घर में बैठ जाए, सपोज करो बृहस्पति देव 9 नंबर के घर में बैठा है, इनको हम राशियां भी वही रखेंगे और हाउस भी वही रख लेते हैं। 9 नंबर की जो राशि है वो धनु राशि है, और धनु राशि के मालिक हैं बृहस्पति देव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते हैं वहां से 5वां घर, 7वां और 9वां घर देव। सपोज करो बृहस्पति देव कुंडली में 9th हाउस में बैठ जाते हैं, तो 9 नंबर की जो राशि है वो धनु राशि, और धनु राशि के जो मालिक हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं, तो बृहस्पति हो गए कुंडली में यहाँ पर योग कारक, क्योंकि 9 नंबर में बृहस्पति देव अपने ही घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट कुंडली में बृहस्पति देव को मिली है। तो अगर बृहस्पति देव यहाँ पे बैठते हैं तो बृहस्पति देव की जो 3 दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ देखेंगे, तो बृहस्पति देव यहाँ से देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, बृहस्पति देव यहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे, यानी कि पहले घर को, लग्नेश को भी यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, 6 और 7 तीसरे घर को भी यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि बृहस्पति की जो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संतान भाव पे, ज्ञान के भाव पे यहाँ पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर बृहस्पति देव 9th हाउस में 9 नंबर की राशि में बैठे हैं तो यहाँ से पहले घर को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे और 5वें घर को देखेंगे। बृहस्पति देव जो हैं लग्नेश की त्रिकोण के घर में बैठ गए, इनको मिल गया एक तो भाग्य का घर, दूसरा मिल गया इनको लग्नेश, यानी कि पहला ही घर इनको मिल गया। उसके बाद लग्नेश को देख रहे हैं, उसके बाद तीसरा घर पराक्रम का घर मिल गया। यहाँ पर बृहस्पति देव थोड़ी पराक्रम को बढ़ाएंगे और साथ में मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। और जो 5वीं दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ रही है वो संतान भाव है, यानी कि 5वें घर पे, जहाँ से हम देखते हैं शिक्षा को और संतान को, लव अफेयर्स को।
तो प्रिय दोस्तों, अगर 9th हाउस में बृहस्पति देव बैठेंगे तो ये इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे, पहले घर को भी एक्टिवेट करेंगे, तीसरे को भी एक्टिवेट करेंगे और 5वें घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो प्लेसमेंट अच्छी जगह होनी चाहिए। पुखराज रत्न तभी धारण किया जाएगा अगर कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक होंगे। अगर बृहस्पति देव कुंडली में मार्ग स्थिति में है तो पुखराज रत्न नहीं धारण किया जाएगा, क्योंकि रत्न हमेशा ही पॉजिटिव ग्रहों का धारण किया जाता है। नंबर 2 पे हम देखेंगे बृहस्पति देव की प्लेसमेंट कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति अपने ही घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य स्थान पे बैठे हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट इनको मिली है और जो डिपार्टमेंट मिले हैं वो पहला घर, तीसरा और 5वां घर मिला है, जो कि बहुत अच्छे घर हैं। तो इसलिए बृहस्पति देव को यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। डिग्री कितनी है, डिग्री जरूर देखें। अगर 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 28 है, 29 है, तो ऐसी स्थिति में वो बलहीन माना जाएगा। और अगर 10 से लेके 18 डिग्री के आसपास है, बृहस्पति देव की डिग्री अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 28, 29, 30, इस स्थिति में बृहस्पति देव को बलहीन माना जाएगा। और अगर बृहस्पति देव की डिग्री 10 से लेकर 18 डिग्री के बीच में तो बृहस्पति देव को बलवान माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, डिग्री जरूर देखें, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कारक घर। 5 नंबर के घर के कारक हैं 5th हाउस के, 7th हाउस के, 9th हाउस के। 2 नंबर का घर भी इनके पास है, 11 नंबर का भी इन्हीं के पास है। बृहस्पति देव हैं वो 5 नंबर घर के कारक हैं, 7 नंबर घर के कारक हैं, 9 नंबर घर के कारक हैं, 10 नंबर घर के कारक हैं और 11 नंबर के घर के कारक हैं और 2 नंबर घर के कारक हैं। अब आप देख लीजिए, अगर ये घर भी बृहस्पति देव एक्टिवेट करते हैं, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो प्रिय दोस्तों, 9 नंबर के घर में बृहस्पति देव बैठेंगे तो 9th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस, इसको तो बृहस्पति देव एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ में इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है शिक्षा और संतान का, डेली इनकम का, शादी का, भाग्य का, व्यवसाय का, इच्छा पूर्ति का और कुटुंब यानी कि परिवार का। तो प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कुंडली में एक ही ग्रह जो है तो लगभग सारी कुंडली को कवर कर रहा है। और जो मेन डिपार्टमेंट हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बृहस्पति देव के ही पास है। बृहस्पति ग्रह अगर कुंडली में अगर एक ग्रह भी योग कारक है और उसको आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो प्रिय दोस्तों, आपके हर समस्या का हल और हर इच्छा की पूर्ति के लिए ये ग्रह बाध्य है, उसको पूर्ण करेगा। डिग्री जरूर देखें। अगर बृहस्पति देव की डिग्री कम है तो उसकी पावर को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए अगर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट अच्छी है और बृहस्पति देव अगर योग कारक है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव की अगर डिग्री कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक होने चाहिए और इनकी प्लेसमेंट किसी अच्छे घर में बैठा होना चाहिए। अगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 के घर में बैठा हुआ है, सपोज करो बृहस्पति देव यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया या फिर यहाँ बैठ गया, तो 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति देव बैठा है तो पुखराज रत्न धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप उसको धारण करेंगे तो साथ में ये घर भी एक्टिवेट होंगे तो यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, यहाँ से आयु का व्यय होगा और यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा, तो इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम बृहस्पति अच्छे घर में प्लेसमेंट होनी चाहिए, अच्छे डिपार्टमेंट उनको मिले हों और साथ में अगर डिग्री कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसका रत्न धारण नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर 6, 8, 12 में बृहस्पति देव बैठे हैं और उनसे आप पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस स्थिति में आप बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप आप करेंगे तो बृहस्पति देव आपके लिए शुभ फल देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि बीज मंत्र के जाप से अगर कोई मारक ग्रह भी है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो बृहस्पति देव का जो रत्न है वो पुखराज है और बृहस्पति देव के लिए पहना जाता है
और बृहस्पति देव के पास जो डिपार्टमेंट हैं वो आपने देख ही लिए यहाँ पे कि ज्ञान का, संतान का, शादी का, भाग्य का, कारोबार व्यवसाय का, इच्छा पूर्ति का और कुटुंब परिवार का, ये डिपार्टमेंट बृहस्पति देव के पास रहते हैं। और अगर कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक है और डिग्री वाइज अगर कम है तो उसकी आप बृहस्पति देव का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं और इसको वजन के मुताबिक पहना जाता है। अगर आपका 10 किलो वजन है तो इसके लिए 1 रत्ती का विधान है, और अगर आपका 50 किलो वेट है तो आप इसमें 105 रत्ती वेट के हिसाब से यानी कि वजन के हिसाब से पुखराज रत्न को धारण किया जाता है। अगर आपका वजन 10 किलो है तो उसके लिए 1 रत्ती का रत्न धारण करेंगे, और अगर 50 किलो वेट है तो उसके लिए 105 रत्ती का रहेगा, और 60 किलो है तो 6.25 रत्ती। और इसको हमेशा या तो आप पीतल में धारण करें या फिर सोने में धारण करें। और इसके लिए जो बार रहेगा वो रहेगा वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार। प्रिय दोस्तों, अगर पुखराज रत्न आप धारण करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक हैं, डिग्री वाइज कम हैं, तो उसको आप वेट के अकॉर्डिंग धारण करें। जितना भी आपका वजन है उसके मुताबिक उतने रत्ती का उसको धारण करें। अगर 50 किलो वेट है तो 105 रत्ती यानी कि उसको 100 में धारण करें, 0.25 जरूर लगाएं। और इसको सोने या पीतल में धारण किया जाता है, और वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन इसको धारण किया जाएगा। धारण करने के लिए बृहस्पति देव का जो बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका आप 108 बार जाप करें। पहले सोने या पीतल की अंगूठी, पुखराज रत्न है, इसको पीतल या सोने में धारण किया जाता है। इसके लिए बार रहता है बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार, थर्सडे। और इसका जो बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका 108 बार जाप करें। आप जब भी रत्न धारण करना है इसको मुट्ठी में ले लें, इस बीज मंत्र का जाप करें, और उसके बाद जो है तो इस रत्न को शुभ समय देख के, चौघड़िया के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से आप शुभ समय देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है तो उसको धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसको कौन सी उंगली में धारण किया जाता है, इसके लिए बृहस्पति देव का अगर रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो इसको दाहिने हाथ की इस उंगली में धारण करें, तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव के लिए तर्जनी उंगली का विधान है, इसमें धारण किया जाता है। जो पुरुष जो है तो दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में धारण करें, और अगर महिलाएं धारण करना चाहती हैं तो वो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इसको धारण करें। और मैंने जो रत्नों के ऊपर एक अलग से वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाई है, वहाँ से आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं कि कौन सा रत्न कब किस समय में और कैसे धारण किया जाता है, तो उसके पूरा विधि विधान मैंने उसमें दिया हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट आप ज़रूर करें। और जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।